नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में दे दिया और कहा कि ध्रुव जी आप इस मंत्र को लेकर के जाओ और वृंदावन में जाकर के भजन करो, वृंदावन में जाकर के भजन करो। इस भजन से आपको परमात्मा की अपने आप कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। उसी समय ध्रुव जी वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंच करके तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या की? योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा प्राप्त हो। ध्रुव जी कैसा भजन करते हैं, ध्यान दीजिए। जो कि पहला महीना ध्रुव जी का प्रारंभ हुआ तो अन्न त्याग दिया, केवल फल खा करके भजन किया, केवल एक महीना फल खा करके भजन करते रहे। अब दूसरा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी ने फल खाना बंद कर दिया। ध्रुव जी भजन करते हैं, केवल पत्ते तोड़ करके खाते हैं, केवल पत्ते खा करके ध्रुव पूरा महीना भजन करते रहे। तीसरा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी केवल पत्ते खाना भी छोड़ दिए, केवल जल पी करके, पानी पी करके ही भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी केवल वायु का आहार लेते हैं, केवल वायु का आहार लेते हैं, जल पीना भी बंद कर दिया। अब पांचवा महीना प्रारंभ होता है तो वायु को भी ग्रहण करना बंद कर दिया, केवल श्वास लेते रहे। अब देखो क्या स्थिति रही होगी। ध्रुव जी पूरे महीना केवल श्वास लेते रहे और भजन करते रहे। तब छठवें महीने में श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब छठवें महीने श्वास लेना बंद किया तो जैसे ध्रुव जी ने श्वास बंद की, सभी देवताओं की भी श्वासें अवरुद्ध होने लगी, श्वासें बंद होने लगी। जब शिव देवता घबराने लगे कि श्वासें हमारी क्यों अवरुद्ध हो रही हैं, तो देवता दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी हमारी श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही हैं? हाँ जी, श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं आपकी श्वास अकेले की नहीं, हमारी भी श्वास अवरुद्ध हो रही है। ब्रह्मा जी भी घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़े शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी कहते हैं, मेरी भी श्वास बंद हो रही है। शंकर जी और सभी देवी देवता सब दौड़े भागे, कहाँ? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु हमारी श्वासें क्यों अवरुद्ध हो रही है? भगवान नारायण कहते हैं, देवताओं आपकी अकेले की नहीं, मेरी भी श्वासें अवरुद्ध हो रही हैं। ये संकेत क्या होता है? भक्तों में वो सामर्थ्य होती है कि देवताओं की श्वास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं और भगवान की श्वास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। हाँ, भक्त में वो क्षमता होती है। भगवान कहते हैं मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है, देवता कहते हैं क्यों हो रही है श्वास अवरुद्ध? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा भक्त वृंदावन में एक भजन कर रहा है जिसका नाम है ध्रुव। देवता बोले तो ध्रुव को दर्शन देने के लिए आप शीघ्र जाइए जिससे हमारी श्वासें प्रारंभ हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता घबराने लगे, अरे आपका परम भक्त है और उसको आप दर्शन देने नहीं जाओगे, क्यों? तब भगवान कहते हैं, नहीं देवताओं, मुझे दर्शन देने नहीं जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है। देने में और करने में कितना अंतर है? भगवान कहना चाह रहे हैं, देवताओं मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा परम लाडला भक्त है कि उसके तो दर्शन करना चाहिए। तब सब देवता कहते हैं, इतना परम लाडला, फिर तो जरूर जाना चाहिए। उसी समय भगवान तुरंत दौड़ पड़े और जाकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी के अंतर ध्यान में तो परमात्मा की छवि बसी हुई है। अब भगवान ने सोचा कि हम सामने तो खड़े हैं, लेकिन अंदर छवि जब तक नहीं हटेगी तब तक बाहर देखने
वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने अंदर की छवि को हटाया। जैसे समाधि खुली, नेत्र खुले, उसी समय भगवान को प्रत्यक्ष रूप से सामने दर्शन किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। परम पिता परमेश्वर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। अब ध्रुव जी विचार करते हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान से कुछ प्रार्थना करूं। लेकिन ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं जो कि उनको श्लोक रटा हुआ हो, कुछ नहीं, केवल गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया उस गुरु मंत्र का ही केवल जप किया था। अब भगवान को देख करके स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन स्तुति बोल नहीं पा रहे हैं। तब उसी समय भगवान ने भावनाओं को समझ लिया और भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से, गाल से लगा दिया। उसी समय भगवत कृपा हो गई। भक्त वत्सल भगवान की। उसी समय ध्रुव जी को सब वेद वेदांत कंठस्थ याद हो गया। केवल शंख लगाने मात्र से पूरा वेद वेदांत कंठस्थ याद हो गया। उसी समय ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। देखिए, ये होती है भगवत कृपा। मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यदि कृपा परमात्मा की हो जाए तो गूंगा बोल सकता है और अपंग पहाड़ पर चढ़ सकता है। यदि कृपातमहं वंदे, यदि कृपा परमात्मा की हो जाए तो कोई बड़ा काम नहीं। यदि परमात्मा चाहे तो राजा को रंक बना सकते हैं और रंग को राजा बना सकते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की जरूरत है। उसी समय ध्रुव जी ने प्रार्थना की। कितनी सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी सुंदर स्तुति की। और भगवान ने उसी समय अपनी गोदी में ध्रुव जी को बिठा लिया। हाँ, भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को पहले क्या अभिलाषा थी कि मुझे परमात्मा की गोदी प्राप्त हो। भगवान ने बिना कहे अपने आप गोदी में बिठा लिया। अब भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। समझ गए? बिना मांगे मोती मिल सकते हैं और मांगे मिले ना भीख। हो सकता है कि हमारी सोच से भी अधिक परमात्मा ने हमारे लिए सोच लिया हो। नहीं आया समझ में? जैसे कि हमने भगवान से प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज हमें मोटरसाइकिल प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि आपकी भक्ति ऐसी हो जो कि आपकी भक्ति से हनुमान जी ने सोचा हो कि आपको 4 व्हीलर दें बहुत बढ़िया वाली, और आपने मांग ली मोटरसाइकिल, फिर क्या होगा? है 4 व्हीलर गई हाथ से। इसलिए कोई पता नहीं है। परमात्मा अपनी सोच से भी अधिक बढ़ के कार्य करते हैं। हाँ, अपनी सोच भी नहीं स्टार्ट हो सकती है। हाँ, ध्यान दे लेना। देखिए, ध्रुव जी ने कुछ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अभी आपको अपने पिता के घर जाना होगा और जाकर के अपने पिता के राज्य को चलाना होगा। उसके बाद आपके लिए एक लोक अलग से बना दिया है जिसका नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक आपको प्राप्त होगा, लेकिन अभी आपको अपने घर जाना होगा।